हेलो पब्लिक, तो क्या हाल चाल है। तो बिना किसी बकवास के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं कि बेलियाल के मरने का शोक मनाया जा रहा होता है और कोई कहता है बेलियाल असफल रही और मारी गई और हालात हद से ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। और फिर डेमन टेरिटरी में डेमन्स की मीटिंग हो रही होती है और एक डेमन गर्ल कहती है हमारे न्यूली बॉर्न डेमन लॉर्ड से मिलने के लिए किसी और को भेजना होगा। फिर दूसरी गर्ल डेमन कहती है पर केवल बेलियाल ने भविष्यवाणी के सपने में डेमन लॉर्ड को चेहरे को देखा है और फिर उसी के बारे में बताया जाता है जो कि 7 डेमन किंग बेबीलोन और लेवल 102 जो कि डेमन लीडर होती है। बेबीलोन कहती है अगर वह मुसीबत में है तो हम डेमन लॉर्ड को कैसे ढूंढेंगे। और तभी पीछे से कोई चिल्लाकर कहता है घबराओ मत। सभी लोग पीछे देखने लगते हैं और फिर उसी डेमन गर्ल को देखते हैं जो कि 7 डेमन किंग मेमन होती है। इसका लेवल 84 होता है और डेमन लीडर एस क्लास डेमन होती है। और मेमन कहती है जाने से पहले बेलियाल ने हमारे लिए एक सुराग छोड़ा था। और फिर डेमन लॉर्ड की फ़ोटो को देखते हुए कहती है जब तक हम इस पर भरोसा करते हैं हम सभी डेमन लॉर्ड को पहचान सकते हैं और चिंता मत करो। और सभी मेमन को ग्रीट करते हैं और बेबीलोन कहती है तुम ठीक समय पर आई हो। फिर मेमन कहती है यह कैसा दिख रहा है और किसी गैजेट की मदद से रोनाल्ड और CIA के वीडियो को देख रही होती है। और तभी बेबीलोन गुस्सा करते हुए कहती है जानकारी के अनुसार रोनाल्ड ने बेलियाल को मार दिया है और डेमन लॉर्ड को बर्थ प्लेस पर छोड़ दिया है और रोनाल्ड वेयर हाउस की सेफ जोन की ओर जा रहा है और उसके साथ कोई है। और फिर मेमन कहती है इसका मतलब है कि वह जिस व्यक्ति को ले जा रहा है वह डेमन लॉर्ड भी हो सकते हैं। और फिर बेबीलोन अपने आइटम बैग से कुछ निकालते हुए कहती है एक डेमन ने सूचना में मुझे उस व्यक्ति की फ़ोटो वापस भेजी है और उसी फ़ोटो को दिखाती है। और मेमन उसी फ़ोटो को देखते हुए कहती है बहुत बढ़िया। इसका मतलब ये साबित होता है कि डेमन लॉर्ड को रोनाल्ड ने नहीं मारा है और वो सेफ है। और वहाँ से चली जाती है और मेमन अनाउंस करती है कि खाने का कोई समय नहीं है और उन लोगों को इकट्ठा करो जो आगे बढ़ सकते हैं और हमें जल्द से जल्द डेमन लॉर्ड को ढूंढना होगा। और फिर CIA को देखते हैं जो बहुत खुश होते हुए कहता है वाह क्या यह सेफ जोन है और यहाँ कितने लोग हैं। वह रोनाल्ड को देखते हैं जो कि CIA को ले जाते हुए मन में कहता है तुम्हारी एक्टिंग वाकई बहुत शानदार है लेकिन तुम आत्मधर्मी व्यक्ति हो और आपको कोई अंदाजा नहीं है कि आप आगे क्या सामना करने जा रहे हैं। और यह पूरा वेयर हाउस यूनिवर्सिटी का एक बहुत बड़ा जाल है और यह गोट्स के द्वारा बनाया गया सेफ जोन है जिसमें बर्ड गैंग नामक एक सिस्टम डिवाइस है जो मॉन्स्टर की एबिलिटी को सील कर सकता है और कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मॉन्स्टर कितना पावरफुल है। और यह गेम के नियमों द्वारा निर्धारित होता है और जब तुम एक बार सेफ जोन में चले जाओ हम तुम्हें काबू में करके मार सकते हैं और तुम अपने अहंकार और मूर्खता के कारण मारे जाओगे। और मैं जैसा कि भविष्यवाणी कहती है वह नायक होगा जो प्लेयर्स को डेमन लॉर्ड का सिर काटने के लिए ले जाएगा। और फिर 2 NPC को देखते हैं जिसमें से एक NPC आपस में बात करते हुए कहते हैं ओह क्या वह हीरो रोनाल्ड नहीं है जो प्लेयर्स की भविष्यवाणी में डेमन लॉर्ड का सिर काटने के लिए जाएगा। और फिर रोनाल्ड यह सुन लेता है। वहीं दूसरा NPC बहुत खुश होते हुए कहता है मुझे उम्मीद नहीं थी कि सुप्रीम रोनाल्ड आएंगे और यह सचमुच एक सम्मान की बात है। और वहीं रोनाल्ड अपनी तारीफ सुनकर फूल नहीं समा रहा होता है। और फिर रोनाल्ड कहता है ऐसा मत कहो मैं इस लायक नहीं हूँ। वहीं NPC फिर कहता है मैंने सुना है कि आप डेमन लॉर्ड की जन्म लेने वाली जगह पर नष्ट करने गए थे और डेमन लॉर्ड को जान से मारने गए थे और ये आपने कैसे किया। वहीं रोनाल्ड को देखते हैं कि जो उसी बंदे को शांत कराते हुए कहता है और कुछ मत कहो। वहीं उस NPC को देखते हैं जो कुछ भी सुनता नहीं है और कहता है क्या आप पहले ही उस एविल मॉन्स्टर के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। फिर CIA को उन्हीं NPC से कहता है मेरे बिग ब्रदर इसी तरह के पर्सन हैं जिन्हें अपनी प्रशंसा सुनना पसंद नहीं है। वहीं फिर उस NPC को देखते हैं जो रोनाल्ड की बहुत ही प्रशंसा करते हुए कहता है रोनाल्ड सर ह्यूमंस का एक चमकता सितारा है और ये वही होंगे जो भविष्यवाणी वाले डेमन लॉर्ड को मारने के लिए प्लेयर्स को एक साथ ले जाएंगे। वही रोनाल्ड को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा डर रहा होता है। फिर दूसरा NPC रोनाल्ड को बताता है कि बोल्ट स्टील को सेफ जोन में पूरा कर लिया गया है और आप बोल्ट स्टील के बारे में जानना चाहते हैं ना। वहीं रोनाल्ड को जिसको बहुत गुस्सा आ रहा होता है और कहता है बात करने के लिए मुझे और फोर्स मत करो। NPC की गर्दन को पकड़कर जोर जोर से हिलाने लगता है और कहता है क्या तुम
पूरी तरह से दुनिया को नष्ट करने में तुले हुए हो। सिया ये देखकर कहता है आप वास्तव में प्रशंसा के लायक हैं। और कुछ देर बाद देखते हैं कि रोनाल्ड CIA को कहीं ले जा रहा होता है और दोनों NPC ये देखकर हैरान हो जाते हैं। वहीं CIA मन में कहता है काश मैं भी हीरो बन पाता, बिल्कुल इस बिग ब्रदर की तरह स्ट्रॉन्ग और दयालु बन पाता। वहीं रोनाल्ड हंसते हुए CIA को ले जा रहा होता है और डेविड स्माइल हंसते हुए मन में कहता है हालांकि यह दयालु बिग ब्रदर इस बारे में सोच रहा है इसलिए तुम्हें ले जा रहा है। बस एक कदम और बस एक और कदम और ये हमारी धार्मिक ताकतों की जीत है। और जोर से धक्का मारते हुए कहता है सिस्टम की अपार शक्ति महसूस करो। वहीं CIA चौंकते हुए कहता है क्या यह सिस्टम की पावर है? कुछ भी ना होने पर रोनाल्ड चौंकते हुए कहता है कुछ नहीं हुआ पर क्यों? राइटर बताता है कि दरअसल ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं हुआ है। और टावर को देखते हैं कि जिसमें क्रैक पड़ने लगते हैं और टावर में क्रैक ही क्रैक पड़ जाते हैं। और रोनाल्ड भी बहुत ज़्यादा चौंकते हुए कहता है ये ऐसा हो सकता है कि उसकी पावर इतनी ज़्यादा है कि सिस्टम भी नहीं रोक सकता है। तभी CIA कहता है तो ये सिस्टम की पावर है। और ये सुनकर रोनाल्ड बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। वहीं CIA स्कैरी फेस बनाते हुए कहता है खैर इसमें मेरा मन शांत हो जाता है। रोनाल्ड चिल्लाकर कहता है तुम क्या करने जा रहे हो? और फिर एक बहुत ही ज़ोरदार बड़े धमाके को देखते हैं और इसी सस्पेंस के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। और अब मिलेंगे अगले दिन और एक नए वीडियो के साथ। और लाइक एंड सब्सक्राइब बहुत ही ध्यानपूर्वक कर देना। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।